ॐ नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणपतये नमः। अथ श्री शिवमहापुराणे विद्येश्वर संहितायां षष्ठोऽध्यायः। नंदिकेश्वर उवाच। पुरा कदाचिद् योगेन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुष्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः। यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत्पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम्। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 6वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पारस्परिक वैमनस्य का वर्णन नंदिकेश्वर भगवान मंदराचल पर्वत पर सनत कुमार जी के सामने कर रहे हैं। 5वें अध्याय के अंत में नंदिकेश्वर भगवान ने कहा कि भगवान का ज्योतिर्मय रूप जिसको शिवलिंग के नाम से जाना जाता है उसका प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद कर रहे थे और अपने बड़े होने के विवाद कर रहे थे। अतः उनके इस विवाद का समाधान करने के लिए भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में उन दोनों के मध्य में प्रकट किया और तब से उस ज्योतिर्लिंग के प्रकट दिवस पर शिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा और वह जो ज्योतिर्लिंग है उस रूप में भगवान शिव की आराधना होने लगी और भगवान शिव की आराधना बेर रूप में अर्थात प्रतिमा के रूप में भी आराधना होने लगी। इसको संक्षेप में कहने के बाद इस 6ठे अध्याय से अब उसी वृत्तांत को विस्तार से कह रहे हैं। पुरा कदाचिद् योगेन्द्र विष्णुर्विषधरासनः। सनत कुमार को संबोधित करते हुए भगवान नंदिकेश्वर कहते हैं, हे योगेंद्र, किसी समय की बात है, शेष पर शयन करने वाले भुजग शयन भगवान विष्णु एक समय भगवती महालक्ष्मी के साथ और साथ ही साथ अपने पार्षदों के साथ में एकांत में विश्राम कर रहे थे। सुष्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संवृता। सारे सेवक लोग उनके इर्द गिर्द थे। उसी समय पर यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः। ब्रह्मा जी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कहलाते हैं। अकस्मात अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां पहुंच गए। अपृच्छत् पुंडरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम। भगवान विष्णु जिनको कमल नयन कहते हैं, पुंडरीकाक्ष कहते हैं और सर्वसुंदर है, वो विश्राम करते, लेटे हुए, सोए हुए देख करके ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत् उत्तिष्ठवत्समां पश्य तव नाथमिहागतम्। तुम कौन हो? पुरुष की तरह निर्भय सो रहे हो और मुझ आए हुए को देख करके भी घमंडी की तरह, अभिमानी, अहंकारी, गर्वीला की तरह चुपचाप पड़े हुए हो, उठ करके ना तो सम्मान कर रहे हो और ना ही कुछ बोल रहे हो। उत्तिष्ठवत्समां पश्य तव नाथमिहागतम्। पुत्र उठो, तेरा नाथ यहाँ पर आया हुआ है, तेरा स्वामी यहाँ आया हुआ है, उठो उठो, मुझे देखो। आगतम गुरुमाराध्यम दृष्ट्वा जो तृप्तवच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, वत्स,
अपने गुरु को, अपने स्वामी को आए हुए देख करके भी जो अभिमानी अहंकारी की तरह निश्चिंत बैठा रहता है, ऐसा व्यक्ति द्रोही कहलाता है। और ऐसे द्रोही के लिए प्रायश्चित्त का विधान शास्त्रों ने बताया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु को कह रहे थे, यह सुनकर के भगवान श्री विष्णु के क्रोध हो आया, लेकिन बाहर से क्रोध को छिपाने के लिए शांतवत आचरण, शांत की तरह बोलना शुरू किया। इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शांतवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो विश किमुते व्यग्रवक्त्रं किमुते व्यग्रवदवक्त्रं विभाति विषमैक्षणम्। भगवान विष्णु ने अपने क्रोध को शांत करते हुए बोला, आइए आइए वत्स, आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ, ये है पीठ, इस पीठ पर विराजमान हो जाओ। क्या बात है, आज तुम्हारा मुख बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, बड़ा व्यग्र से लग रहे हो, विषमेक्षण, विषम दृष्टि बनी हुई है, कुछ चित्त में व्याकुलता है क्या? यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स विष्णु महामानम आगतम काल वेगतः। अरे विष्णु, तुम समय के फेर से इतने अभिमानी हो गए हो कि तुम्हारे पिता आया है यहाँ, पितामह सारे जगत का कहलाने वाला, और उसको देख कर के पहचान नहीं रहे हो और उठ भी नहीं रहे हो, सम्मान नहीं कर रहे हो। पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक। सच कहें तो सारे जगत के पितामह तो मैं हूँ, और सारे जगत के ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी पालनहार मैं हूँ। तुम तो मुझसे पैदा हुए थे। विष्णु भगवान को इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु महामान, तुम बड़े अभिमानी हो चुके हो और सारे जगत के पितामह मैं हूँ, जगत का पालन करने वाला मैं हूँ, और मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, आए हुए को देख करके अभिमानी बनकर के पड़े हुए हो। विष्णु ने कहा, सुनो, मत्स्थम जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। कहने लग गए, वत्स, तुम इस प्रकार से फालतू क्यों बड़बड़ा रहे हो? तुमको ये इतना भी पता नहीं है कि संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। मत्स्थम जगदिदम, और तुम चोर की तरह समझते हो कि सारी दुनिया के मालिक हम हैं। अरे तुम तो मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो, मेरे पुत्र हो, और मेरे सामने ही इस प्रकार से अनाप शनाप अनर्गल बातें सुना रहे हो। नंदकेश्वर जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि सनत कुमार जी, एवं वदतोस्तत्र मुग्धयो रजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वम् अहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परम हंतु कामौ चक्रतुः समरोद्यमम्। दोनों इस प्रकार से आपस में विवाद कर रहे थे और दोनों मोह में पड़े हुए थे, दोनों ही अज हैं, और दोनों कह रहे थे कि अहम वरः न त्वम्, मैं श्रेष्ठ हूँ तुमसे, तुम बड़े नहीं हो। अहम प्रभु, दोनों कह रहे कि हम जग सारे जगत के मालिक हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम नहीं हो। इस प्रकार से उन दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। हंतु कामौ समरोद्यमम चक्रतुः, युद्ध करने के लिए मूड में आ गए, और एक इस प्रकार से दोनों का विवाद जब बढ़ गया, युयुधाते मरौ वैरौ हंस पक्षीन्द्रवाहनौ वैरंच्या वैष्णवाश्चैव मिथो युयुधिरे तदा। जब ब्रह्मा और विष्णु में आपस में युद्ध छिड़ गया, ब्रह्मा जी हंस पर सवार हैं, विष्णु जी गरुड़ पर सवार हैं, और जैसे पक्षी आपस में किसी छोटे से कीड़े को या आहार को पाने के लिए लड़ झगड़ पड़ते हैं, वैसे ही हंस वाहन और गरुड़ वाहन दोनों के दोनों आपस में भिड़ गए। वैरंच्या वैष्णवाश्चा, अब उनकी देखा देखी ब्रह्मा के पक्ष के सेवक और विष्णु के पक्ष के सेवक भी
परस्पर में एक दूसरे को मारने लग गए, युद्ध करने लगे। तावद विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः दिदृक्षवः समाजगमुः समरं तम महाद्भुतम। देवताओं को स्वर्गलोक में जब पता चला कि विष्णु और ब्रह्मा का आपस में विवाद हो गया है और दोनों में युद्ध छिड़ गया है, तो विमानों में चढ़ करके और आकाश में आकर के देखने लग गए समस्त देवता लोग उस अद्भुत भयंकर संग्राम को देखने के लिए आ गए। क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमंबरे, आकाश मंडल में फूलों की बरसात कर रहे हैं और एक दूसरे की प्रशंसा भी कर रहे हैं। सुपर्ण वाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्म वक्षसि, तब तक गरुड़ वाहन भगवान विष्णु को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर मुमोच बाणान असहान अस्त्रांश्च विविधान बहून, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर उन्होंने ऐसे अस्त्र, तीखे अस्त्र शस्त्र चला दिया, बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाया और ब्रह्मा भी क्रुद्ध होकर के मुमोचाथ विधि क्रुद्धो विष्णुरसि दुस्सहान, ब्रह्मा ने भी विष्णु के वक्षस्थल पर अत्यंत विषम बाण चला दिया। बाणानल संकाशान अस्त्रांश्च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टम तयो समरगोचरम। इस प्रकार विष्णु के बाणों से, अस्त्र शस्त्रों से और ब्रह्मा जी के अस्त्र शस्त्रों से आपस में टक्कर होने से इतने आवाज़ और इतना प्रकाश फैल गया चारों ओर और वह अत्यंत आश्चर्यमय हो गया। तदाश्चर्यम इति स्पष्टम तयोः समरगोचरम, देखते देखते बहुत बड़ा युद्ध सामने आ गया। समीक्ष दैवतगणाः शशंसुरभृशमाकुलाः, इस समर को देखते हुए आकाश में खड़े हुए देवता लोग जय जयकार कर रहे थे और एक दूसरे की प्रशंसा भी करते जा रहे थे। ततो विष्णु सुसंक्रुद्धः स्वशन व्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिमान् संदधे ब्रह्मणोपरि, भगवान विष्णु का क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने लंबी लंबी श्वास लेकर के और पाशुपत अस्त्र, महेश्वरास्त्र ब्रह्मा जी के ऊपर में छोड़ दिया। और ब्रह्मा जी ने भी जब देखा कि विष्णु ने मेरे ऊपर में माहेश्वर अस्त्र छोड़ा है, तो मैं भी भगवान शंकर के नाम से प्रसिद्ध पाशुपत अस्त्र से इसको मारूंगा, यह सोच करके ततो ब्रह्मा भृशं क्रुद्धः कंपयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं संदधे विष्णु वक्षसि, भयंकर पाशुपत अस्त्र गुस्से में आकर के विष्णु के वक्षस्थल पर छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने भी। ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुत सन्निभम, दोनों पाशुपत अस्त्र और माहेश्वरास्त्र के आकाश में टकराने से ऐसी स्थिति बन गई मानो आकाश में कई हजार सूर्यों का उदय होने के कारण चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश छा गया। सहस्रमुखमत्युग्रम चंडवात भयंकरम अस्त्रध्वजमिदं तत्र ब्रह्म विष्णोर्भयंकरम, सहस्रमुखम अत्युग्रम, हजारों मुख लिए हुए और भयंकर चंडवात भयंकरम, प्रचंड तीखे चक्रवात की भांति चारों ओर से हवा भी और साथ ही साथ यह तेज भी बढ़ता गया। अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णोर्भयंकरम, यह प्रकाश चारों ओर। इत्थं बभूव समरम ब्रह्म विष्णो परस्परम ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृशमाकुलाः, विष्णु के और ब्रह्मा के युद्ध को देख करके आकाश में खड़े समस्त देवता घबरा गए, विषण्ण हो गए, आकुल हो उठे, सब घबराने लग गए कि अब क्या होगा। ऊचुः परस्परम तात राजक्षोभे यथा द्विजाः, जैसे राज विप्लव होने पर राजा के ऊपर में संकट आने पर सारी प्रजा व्याकुल हो उठती है, और विशेषतः द्विजाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों के तीनों हमारे धर्म कर्म का अब क्या होगा, राजा ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का यह धर्म कहीं लुप्त न हो जाए,
तो व्याकुल हो उठती है प्रजा, वैसे ही सारे देवगण भगवान ब्रह्मा और विष्णु के इस भयंकर युद्ध को देख करके अत्यंत आकुल हो उठे। सृष्टि स्थितिश्च संहार तिरोभावोप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। जिन भगवान शंकर की कृपा से इस जगत की सृष्टि होती है, जगत की स्थिति होती है, जगत का संहार होता है, जगत का तिरोभाव भी होता है और अनुग्रह भी होता है, ये सब के सब पांचों क्रियाएं जिन भगवान की कृपा से प्रवृत्त होती हैं, ऐसे भगवान त्रिशूली को संहारकारी देवता भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। अशक्यमन्यैर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोप्यत्र यदृक्षया क्वचित्। जिन भगवान महेश्वर की कृपा के बिना, अनुग्रह के बिना एक तिनके का पत्ता, तिनका भी हिल नहीं सकता, तृण भी क्षय नहीं हो सकता, उन भगवान को नमस्कार है। वे ही इस समय पर ऐसी माया फैला दिए कि ब्रह्मा और विष्णु में आपस में भयंकर संग्राम हो रहा है। ये तो प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हो गया। ये भगवान भोलेनाथ की ही माया है, ऐसा लगता है। इति देवा भयम कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयम्। तुरंत विचारने लग गए कि इस संग्राम को शांत कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ ही शांत कर सकते हैं। अतः भगवान शिव कहाँ होंगे पता लगाया जाए। तो शिवक्षयम विचिन्वन्तः, शिव धाम की खोज करते करते जगमुह कैलास शिखिरम यत्रास्ते चंद्रशेखर, जहाँ भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते थे वहीं पर सारे देवता पहुँच गए। दृष्ट्वैवमराधृष्टाः पदम तत्पारमैश्वरम, भगवान शंकर के उस दिव्य कैलाश धाम को देख करके समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से उसको प्रणाम किया। कैलाश धाम दिख रहा था प्रणव के ओंकार के आकार का, जिसको ओम पर्वत भी कहते हैं। प्रणेमुः प्रणमाकारं प्रविष्टास्तत्र सद्मनि, भगवान के अनुग्रह से उस धाम में प्रवेश किया सब देवताओं ने। और वहाँ पहुँच करके देखते हैं तेऽपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमानम् मया ददृशुर्देव पुंगमम्। सभा के मंडप, सभा मध्य मंडप है, मणियों की बिस्तर लगे हुए हैं, उस पर भगवती राजराजेश्वरी उमा के साथ भगवान भोलेनाथ, देवों में देव महादेव देव पुंगवम भगवान शिव जी विराजमान हैं। उनको दूर से ही देखा और देखते हैं देवता सभ्येतर पदम तर तदर्पित कराम्बुजम, दाहिने पांव को उठा करके बाएं पांव के घुटने पर रखे हुए हैं और बाएं हाथ से उस पांव पर हाथ रखे हुए हैं और कुछ उपदेश देते हुए से दिखाई दे रहे हैं। स्वगणैः सर्वतो जुष्टम सर्वलक्षण लक्षितम, चारों ओर से शंकर भगवान के रूप वाले ही त्रिशूलधारी, रुद्राक्षधारी और तीन तीन नेत्र वाले अनेक शिव पार्षद घेरे हुए हैं भगवान शंकर और पार्वती को। और सब के सब देखते हैं सेवक लोग पंखे झल रहे हैं। स्वगणैः सर्वतो जुष्टम सर्वलक्षण लक्षितम बीज्यमानम विशेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्र भावनैः, जिन सेविकाओं की अत्यंत भक्ति है और भक्ति से ओतप्रोत सेविकाओं के द्वारा बीज्यमान भगवान शंकर का पंखा झल रहे हैं। और वेदैः अनुग्रहणंतम ईश्वरम संस्यमानम, वेद जिनकी स्तुति कर रहे प्रत्यक्ष मूर्तिमान बन करके और सब पर भगवान शंकर अनुग्रह कर रहे थे। उनको दृष्ट्वैवमीशमराः संतोष सलिलेक्षणाः, भगवान शंकर को इस स्थिति में देख करके और इनको बहुत संतुष्टि हुई, बहुत आनंद हुआ। आनंद के आंसू इन सभी देवताओं के आंखों में आ गए और दूर से ही भगवान भोलेनाथ को दंडवत दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः, सारे के सारे देवता दंडवत मुद्रा में गिर करके भगवान भोलेनाथ के शरण में आए हुए प्रणाम किया।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। समस्त देवता दंडवत मुद्रा में गिर करके पाहिमाम पाहिना हमें और हमारी रक्षा कीजिए, लोक की रक्षा कीजिए भोलेनाथ, इस प्रकार से प्रार्थना करने लग गए। भगवान भोलेनाथ ने देखा, तान अवेक्ष पतिर्देवान समीपे चाह्वयद्गणैः। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो गणों के माध्यम से उन देवताओं को पास में बुलाया। अथ संघ्रादयन् देवान् देवो देवशिखामणि, अवोचत गंभीरम वचनम मधुमंगलम। शरण में आए हुए को प्रसन्न करना सबसे पहले शरण्य का काम है। भगवान भोलेनाथ ने उन सबको पहले तो अभय दान दिया, आओ देव आओ। देव शिखामणि, समस्त देवताओं में ये महादेव शिखामणि के समान है। उन्होंने अत्यंत गंभीर वाणी में सबके मंगल करने वाले और मीठे, सत्यम प्रिय हितम च वचः, सत्य भी और प्रिय भी और हितकारी वचन बोलना शुरू किया। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां देवानां कैलास यात्रा वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीशंकरार्पणमस्तु। बोले शंकर भगवान की जय।